साहब बताइएगा, आजकल पीटीआई में नकलो हरकत शुरू हो गई है, छांटियाँ वांटियाँ भी हो रही हैं, इमेच्योर लोगों को तर्जमान मुकर्रर कर दिया जाता है और जो कुछ ही दिनों से जो चेहरे फेस कैम बने हैं जिनके वो तर्जमान मुकर्रर हो जाती है और एकदम से उनको इख्तलाफात भी शुरू हो जाते हैं। चल क्या रहा है पीटीआई में, थोड़ा सा वादे कीजिएगा। बेटा मैंने बहुत दफ़ा कहा है ये सीआई की पुरानी प्ले बुक है और जो इस्तेमाल हो रही है पीटीआई के ख़िलाफ़। जब भुट्टो साहब के साथ वो जेल में थे तो उनको निकालने का एक ही तरीका था, वो ये था कि फोकस भुट्टो साहब पे हो। वो उल्टा कर दिया, नए नए लीडर आ गए, नए नए हीरो आ गए और उन सब ने ये कहा कि जी बस मैं संभालूंगा मैं संभालूंगा। वहाँ तभी सब ने शेरवानियाँ सिलाई हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्क ये है कि हम ढीठ हैं, हम खड़े हुए हैं। पहले लोग इज़्ज़त की खातिर पीछे हो जाते थे। मेरे पीछे सारा ये 2 नंबरी जो SMT लगा हुआ है, आई डोंट केयर, शेर अफजल डजंट केयर, शहरियार डजंट केयर, जुनैद डजंट केयर, अली मोहम्मद, शबीर कुरैशी, अमीर सुल्तान, महबूब सुल्तान अभी भी लंदन में बैठा हुआ है। जो खान के पुराने वर्कर हैं, हमने ये फैसला कर लिया हम खान को कभी भी किसी के हवाले नहीं करेंगे। जाने जाती हैं तो जाएंगी, डजंट मैटर। अब जो बंदा यूट्यूब पे बैठ के या फेसबुक पे बैठ के या इंस्टाग्राम पे बैठ के भाषण देगा और इमरान खान के लिए सामने नहीं आएगा तो बच्चे आप समझ जाओ कि वो लोग कौन है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही ज़िंदगी हमें बचानी है, वो इमरान खान की ज़िंदगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पाकिस्तान की ज़िंदगी की बका और सलामती की निशानी है। जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं, जो लोग लड़ाइयाँ करते हैं, बेटा उनको ये कह दो आप अभी 1% कर रहे हो ना, आप 100% भी करो। महीने बाद मुझे पता है ये टेम्परेचर और भी बढ़ गया होगा, लेकिन हम अपने रिजॉल्व से पीछे नहीं हट रहे। हाँ, हमें जेलों में डाल दें वो अलग बात है, लेकिन जब तक हम घूम रहे हैं, आज़ाद हैं, हम इमरान खान पे आँच नहीं आने देंगे। इसेंशली ये सारी गेम है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि सफदर का मामला काफ़ी जो है तबादला का शिकार है खान के पास चला नहीं, दूसरी बात ये है कि एक अब उन्होंने आसमान शादी के प्रोग्राम में वादे कर दिए है, कहा है कि इद्दत निकाह का जो केस है वो हमारे खिलाफ इस वजह से बनाया गया है, इमरान खान की अहलिया के खिलाफ इस वजह से बनाया गया क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया कि अदाकारों के साथ स्कैंडल्स लीक करने की धमकियाँ दी गई, कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स की का उन्होंने बाकायदा नाम लिया और यही सोशल मीडिया पीटीआई की इमरान खान की ताकत है। तो वजह क्या है तनकीद करने की, वो कौन सा सोशल मीडिया है? बस देखिए, सोशल मीडिया, आवाम, जमहूर, पाकिस्तान इमरान खान की ताकत है, ठीक है जी। मुल्क सोशल मीडिया पे नहीं मिलते, ना बनते और ना इलेक्शंस सोशल मीडिया पे होते हैं। ये ज़मीनी हकायक होते हैं। लोग गोलियां ज़मीन पे खाते हैं। 26 नवंबर इंटरनेट पे नहीं हुआ था, 26 नवंबर ज़मीन पे हुआ था। जो बच्चे जेलों में वो सब पंजाब की जेलों में हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में, खासकर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिन तकलीफ़ से उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है, पैसे भेजते हैं, उनकी इज़्ज़त में कोई नहीं कमी ला सकता। तीसरी बात, कोई भी बंदा किसी औरत के बारे में गंदी वीडियो बनाए, अगर वो पीटीआई में है, ये तो वैसे नून का शेवा है गंदी फिल्में बनाना, उससे पहले पीपल्स पार्टी का होता था, कोई भी ये गंदी फिल्म बनाए उस पर अल्लाह ताला की लानत हो, वो जिस पार्टी का भी मेंबर हो। जहाँ तक खान साहब की इद्दत की केस की बात है, उनकी अहलिया की बेइज्जती करने की बात है, उससे बेटे ना मैं शो ये देखा जो आप कह रहे हैं, ना मुझे पता है, लेकिन जो ये काम करते हैं उस पर अल्लाह की लानत हो, जो बेगुनाह औरतों पर गंद करता है। मैडम, अक्सर बात होती है अपर पंजाब की होती है, पेशावर की होती है, कराची की होती है, हमेशा जनूबी पंजाब को इग्नोर किया जाता है। ऐसा ही है। अभी भी ऐसा है कि वहाँ पे जितने भी सरदार सिस्टम है, वहाँ पे जो सरदार छोड़ गए थे इमरान खान को 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी फिर से वो एक्टिव हो रहे हैं। तो वो उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया, जिन्होंने जेलें देखी, अब फिर से वो सरदार फवाद चौधरी की तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, वो खान के हक में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो क्या वो पक्की पकाई देख पे फिर तैयार है? आई हैव नो आइडिया बच्चा, खान साहब का फैसला होगा, उनकी पार्टी है, वो जिसको रखे जिसको ना रखे, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ जेनरली मजबूर थे, इसमें कोई शक नहीं है, खान ने भी हमें कहा था कि जो जेनरल मजबूर थे उनको मैं पार्टी में वापस लूँगा, लेकिन जो मस्ती में चले गए, इस नशे में चले गए कि SIFC की तारीफ़ करके डोनाल्ड ब्लूम से मिलके हम प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स बन जाएंगे, शेरवानिया से ला लेंगे, वो होना नहीं है। पीटीआई क़यादत किस तरह देखती है? आई हैव नो आइडिया बेटा, मैं क़यादत में हूँ नहीं, मैं एक MNA हूँ, अपने हल्के की हूँ। जो पोजीशन पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने तो अभी एक ख़त भी छापा है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, उन्होंने उन पर हाथ उठाया था शोएब शाहीन साहब पे, और फिर उमर अयूब ने उनके खिलाफ एक ख़त भी लिखा था कि यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। अब देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन ये सारा मैं हमेशा बार बार लोग कह रही हूँ कि फोकस ऑन इमरान खान्स लाइफ चल रही है कि आपस की बूंदाबांदी हो, फजूल बातें हो, और ये हम फोकस हटा दें कि ये अकेला आदमी जेल में बैठा हुआ है, इसकी ज़िंदगी पे कोई ना। अच्छा मैम, जुनैद अकबर को जब से सदर बनाया गया है KPK, काफ़ी जारहाना खेल रहे हैं, शुरू से उनकी तारीख रही है। इमरान खान के बाद, मुराद सईद के बाद जो जारहाना खेलता है, मतलब हमेशा से एक ही जो उनका लाया अमल होता है उसी पे फोकस करते हैं। ये बताइएगा कि 26 नवंबर को जो हुआ उसके बाद भी क्या पीटीआई सड़कों की सियासत पर यकीन रखती है, और क्या वाकई में रमज़ान के बाद एक दोबारा तहरीक शुरू होने जा रही है?
دیکھیے جتنا مجھے پتہ ہے کہ رمضان میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. مجھے نہیں پتہ کون کرے گا کیسے کرے گا, بٹ بہت کچھ ہونے والا ہے. رمضان کے بعد تو جو ہمارے الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں. رمضان کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے جو ہوگا جیسے ہوگا, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. رہی بات جارحانہ کی, جنید اکبر سچا آدمی ہے, وہ جارحانہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے. وہ خان کا 30 سال پرانا کمپینین ہے, ٹھیک ہے, بہت لوگوں کی اتنی عمریں بھی نہیں ہیں. وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا. جس کو سچ میں جارحانہ رویہ نظر آتا ہے, آپ سمجھ جاؤ کہ پاکستان کا دشمن ہے. بہت میڈم شکریہ. ایک اور سوال, آپ بھی جو ہے پروگرامز وغیرہ کر رہے ہیں یونیورسٹی میں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ عام دوران میں فرق ہے. پاکستان کی طلبہ؟ اٹس اے پٹی. اسٹیبلشمنٹ کا ایک کام ہے پاکستان کے بارڈرز کو سیف رکھنا. میرا صوبہ اس وقت لہو لہان ہے. نہ انٹیریئر منسٹر جاگا ہوا ہے, نہ یہ دوسرا فیڈرل منسٹر کیا ہے ڈیفینس کا, وہ جاگا ہوا ہے. بس یونیورسٹی میں جا کے پاکستان کا زبانی جمع خرچ دفاع کرتے ہیں. جاؤ بارڈرز پہ کام کرو. ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے CTD والے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلینز شہید ہو رہے ہیں. خدا کا خوف کرو, اپنی نوکریاں کرو. یونیورسٹیز میں باہر آپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اور بہت لوگ ہیں. ابھی BLA والوں نے 7 بندے جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے شہید کر دیے ہیں, تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ BLA کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ پیچھے سے دیکھ لینا, آپ کو سب پتہ چل جائے گا. BLA کو ایگزسٹ کون کرنے دیتا ہے؟ عجیب بات ہے. بارڈرز پہ فوج ہے, شہروں کے اندر پولیس ہے, اور پھر بھی دہشت گرد آ جاتا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟